नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रोहित खत्री और मैं आपका स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल जिसका नाम है स्टडी विद रोहित खत्री पर। 10 सितंबर के जितने भी करंट अफेयर्स थे वो सारे के सारे इस वीडियो में मैंने आपको बताए हैं। 10 सितंबर के करंट अफेयर्स के बाद 9 सितंबर वाले करंट अफेयर्स रिवाइज भी कराए हैं और उसके एंड में एक क्वेश्चन पूछा है जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबाएं और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें। स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले हम लोग रिवाइज करेंगे भारतीय संविधान के 25 भाग जो है वो मैं आज फिर से रिवाइज कराऊंगा। भारतीय संविधान में मैंने आपको कल वाले वीडियो में संविधान सभा को बताया था डिटेल में। अगर आपको संविधान सभा से रिलेटेड कुछ डाउट्स हैं तो आप कल वाला वीडियो जरूर देख लें। और उसमें मैंने बताया था कि प्रारंभ में भारतीय संविधान में जो है सिर्फ 22 भाग थे, लेकिन अमेंडमेंट करके संविधान में संशोधन करके टोटल अब 25 भाग हो गए। तो पहला भाग है भाग 1 संघ और उसका क्षेत्र, जिसमें आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक है। भाग 2 है नागरिकता, आर्टिकल नंबर 5 से लेके भाग 11। नागरिकता वाले क्षेत्र भाग में जो है आर्टिकल 9 आपके लिए इंपॉर्टेंट है जो कि सिंगल सिटीजनशिप की बात करता है। उसके बाद भाग 3 मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, आर्टिकल 52 से लेके 12 से लेके सॉरी आर्टिकल 12 से लेके 35। इसमें तो सभी के सभी आर्टिकल जो है काफी इंपॉर्टेंट है। भाग 4 नीति निर्देशक तत्व, डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक जो लिए गए हैं आयरलैंड के संविधान से, ये भी याद रखें। भाग 4 ए मूल कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज, आर्टिकल सिर्फ इसमें एक है 51 ए जो कि 44वें संविधान संशोधन 1978 में रशिया के संविधान से इसको उठाया गया है। भाग 5 संघ, जिसमें आर्टिकल 52 से 151 तक है। भाग 6 राज्य, जिसमें आर्टिकल नंबर 152 से 237 तक है। और भाग 7 राज्य 20 का नाम था, इसमें एक ही आर्टिकल था 238, इसको अब हटा दिया है भारतीय संविधान में। भारतीय संविधान में प्रारंभ में 22 थे, 4 जोड़े 26 होने चाहिए थे, लेकिन 25 है क्योंकि इसको भाग 7 जो है वो हटा दिया गया है। भाग 8 संघ राज्य क्षेत्र केंद्र शासित प्रदेश, जिसमें आर्टिकल 239 से लेकर 242 तक है। भाग 9 पंचायत, आर्टिकल 243 से लेकर 243 ओ। भाग 9 ए नगर पालिकाएं, 243 पी से लेकर 243 जेड जी। भाग 9 बी सहकारी समितियां, कोऑपरेटिव सोसाइटीज, 243 जेड एच से जेड टी। भाग 10 अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्र, आर्टिकल 244 से 244 ए। भाग 11 संघ राज्य संबंध जो कि 245 से लेके 263 तक इसके अंदर है। आर्टिकल 262 इसमें काफी इंपॉर्टेंट है, जो बताता है आपको नदियों के जल का जो बंटवारा, उससे संबंधित जो भी विवाद होता है वो आर्टिकल 262 में है। भाग 12 वित्त संपत्ति इत्यादि उपबंध जो कि आपके ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिए गए हैं, 264 से लेकर 300 ए। 300 ए आर्टिकल मैं आपको हमेशा बताता हूं, राइट टू प्रॉपर्टी, संपत्ति का अधिकार, जिसको फंडामेंटल राइट से हटा के लीगल राइट कर दिया गया था 44वें संविधान संशोधन में। भाग 13 व्यापार वाणिज्य, 301 से लेकर 307। भाग 14 संघ राज्य के अधीन सेवाएं, 308 से 323। इसमें आर्टिकल 315 आपको मिलेगा जो कि आपका यूपीएससी के लिए है। भाग 14 ए ट्राइब्यूनल, जिसमें 323 ए से लेके 323 बी। भाग 15 चुनाव इलेक्शन कमीशन, 324 आर्टिकल इलेक्शन कमीशन का है। इस भाग में 324 से लेकर 329 ए आर्टिकल तक है। भाग 16 विशेष उपबंध स्पेशल प्रोविजन, 330 से लेकर 342 तक है। भाग 17 भाषा, 343 से लेकर 351। भाग 18 आपात उपबंध, 352 से 360। तीन तरह की जो आपातकालीन है हमारे संविधान में, 352, 356, 360, इनका जिक्र इसी के अंदर है। और ये जो है आपके जर्मनी के संविधान से लिए गए हैं, ये भी आप याद रखें। भाग 19 विविध, जिसमें मिसलेनियस है 361 से लेकर 367। और भाग 20 संविधान संशोधन, जिसमें एक ही आर्टिकल है 368, और ये भाग लिया गया है आपका साउथ अफ्रीका के संविधान से। भाग 21 अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध, 369 से लेकर 392। आर्टिकल 370 जो है
370 जो है, सॉरी, वो 21वें भाग से लिया गया है, 21वें भाग में पड़ता है। तो ये भी आप याद रखें, भाग 22 संक्षिप्त नाम प्रारंभ आदि, जो कि 395 से 95 तक है। टोटल आर्टिकल 395 ही है। जो अमेंडमेंट किए गए हैं उनको उसी आर्टिकल के ए, बी और सी ऐसे करके ऐड किए गए हैं। तो अब हम करेंगे 10 सितंबर के करंट अफेयर। सबसे पहला क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। कौन सा राज्य 37वां राष्ट्रीय खेलों का आयोजन करेगा? विच स्टेट विल ऑर्गेनाइज 37th नेशनल गेम्स? तो नेशनल गेम्स जो है आपके 25 अक्टूबर से स्टार्ट होंगे, 9 नवंबर तक चलेंगे, और इसको गोवा जो है इसको होस्ट करेगा। अभी गोवा के जो सीएम है उन्होंने इसके मैस्कॉट जिसका नाम है मोगा उसको लॉन्च किया था। उसके अलावा जो 36वें नेशनल गेम्स थे वो महाराष्ट्र ने जीते थे और गुजरात में हुए थे। ये फैक्ट भी आप इसके साथ याद कर लें। और 36वें राष्ट्रीय गेम्स का, नेशनल गेम्स का जो मैस्कोट था वो था सवाज, एक एशियाटिक लाइन, एशियाई शेर जो है उसका मैस्कोट था। और ये है गोवा के सीएम, और ये है उसका 36वें राष्ट्रीय खेलों का मैस्कोट मोगा, और ये है प्रमोद सावंत। क्वेश्चन 2, देश का पहला भूमिगत बिजली ट्रांसफर कहां स्थापित है? वेयर इज कंट्रीज फर्स्ट अंडरग्राउंड पावर ट्रांसफॉर्मर इंस्टॉल्ड? तो पहला जो पावर ट्रांसफॉर्मर जो है भूमिगत जो है, अभी बेंगलुरु में देश का उसको अभी उसका उद्घाटन किया था। उसके बारे में कुछ फैक्ट आपको बता देता हूं। बेंगलुरु शहर के ऊर्जा मंत्री के जे जॉर्ज ने अंडरग्राउंड ट्रांसफॉर्मर सेंटर का उद्घाटन किया है, जो शहर के बिजली वितरण बुनियादी ढांचे के आधुनिकीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। तो जो बेंगलुरु है आप जानते हैं वो कर्नाटका की राजधानी है। तो वहां के ऊर्जा मंत्री का नाम मैंने आपको बताया के जे जॉर्ज है, और कर्नाटका की राजधानी बेंगलुरु है। राज्यपाल है थावर चंद गहलोत और मुख्यमंत्री है सिद्धारमैया। तो ये सारे फैक्ट जो है आप इस क्वेश्चन से याद कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, कौन सा संगठन G20 का स्थायी सदस्य बना? विच ऑर्गेनाइजेशन बिकेम परमानेंट मेंबर ऑफ G20? तो अभी भारत में आप जानते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G20 की अध्यक्षता की है, और उन्होंने अनाउंसमेंट किया था कि अफ्रीकन यूनियन जो है वो G20 का अब परमानेंट मेंबर बन गया है। अफ्रीकन यूनियन के बारे में आपको कुछ फैक्ट बता देता हूं। अफ्रीकन यूनियन में जो है कंप्राइजिंग 55 मेंबर स्टेट्स फ्रॉम अक्रॉस द अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, जो अफ्रीका महाद्वीप है उसके 55 देशों से मिलकर अफ्रीकन यूनियन बना है। और जो प्रेसिडेंट है, चेयरपर्सन है अफ्रीकन यूनियन के, वो है अजाली असुमानी। इन्होंने जो है ये जो सदस्यता जो है परमानेंट सदस्यता, इन्होंने ही उसको ग्रहण किया है। क्वेश्चन नंबर 4, आसियान शिखर सम्मेलन के दौरान पीएम मोदी ने किस देश में दूतावास खोलने की घोषणा की? ड्यूरिंग आसियान समिट पीएम मोदी हैज अनाउंस्ड टू ओपन एन एम्बेसी इन विच कंट्री? आसियान का सम्मेलन आप जानते हैं 43वां सम्मेलन जो है इंडोनेशिया की कैपिटल जकार्ता में चल रहा था, और वहां पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की है कि तिमोर लेस्ते में, तिमोर जो देश है वहां पर अपना एम्बेसी खोलेगी। तो तिमोर की जो है लोकेशन मैं आपको दिखा देता हूं। इंडोनेशिया के यहाँ आप देख सकते हैं रेड जो पार्ट है ये ईस्ट तिमोर, ये है छोटा सा देश तिमोर। यहाँ भारत जो है अपना एम्बेसी जो है खोलेगी। तिमोर की कैपिटल जो है दिल्ली है, जैसे इंडिया की कैपिटल दिल्ली है, लेकिन तिमोर की जो कैपिटल है वो दिल्ली है। तो काफी सिमिलरिटी है, और इसकी लोकेशन आप जरूर देख लें, याद रखें। क्वेश्चन 5, किस राज्य ने ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए पेंशन और ओबीसी स्टेटस को मंजूरी दी है? विच स्टेट हैज अप्रूव्ड पेंशन एंड ओबीसी स्टेटस फॉर द ट्रांसजेंडर कम्युनिटी? तो ये जो मंजूरी है ये दी है झारखंड ने। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर है। तो झारखंड ने मंजूरी दी है। तो झारखंड के बारे में कुछ फैक्ट आपको बता देता हूँ। झारखंड की कैपिटल है, राजधानी रांची है, राज्यपाल है सीपी राधाकृष्णन, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, और राज्य का दर्जा झारखंड को मिला था 15 नवंबर 2000 में, सन 2000 में झारखंड को राज्य का दर्जा मिला था। क्वेश्चन 6, भारत के साथ वरुण 2023 सैन्य अभ्यास में कौन सा देश भाग लेगा? विच कंट्री विल टेक पार्ट इन वरुणा 2023 मिलिट्री एक्सरसाइज विद इंडिया?
तो वरुण जो सैन्य अभ्यास है उसमें इंडिया और फ्रांस हमेशा पार्ट लेते हैं। ये दो देशों की ही सैन्य अभ्यास अभ्यास है। ये इसका दूसरा चरण था इस बार। भारतीय और फ्रांस की नौसेना ने द्विपक्षीय अभ्यास के 21वें संस्करण का दूसरा चरण वरुण 23 अरब सागर में आयोजित किया। तो 21वां एडिशन था, इससे ये भी आपको पता लगा। और ये इसका दूसरा चरण था। इसका पहला चरण जो है वरुण 2023 का पहला चरण 16 से 20 जनवरी तक भारत के पश्चिमी घाट पर आयोजित किया गया था। और इतिहास जो है वरुण अभ्यास का वो मैं आपको बता देता हूँ। भारतीय और फ्रांसीसी नौसेनाओं के बीच द्विपक्षीय सैनिक अभ्यास 1993 में शुरू हुआ। 2001 में वरुण नाम से आयोजित यह अभ्यास अब तब से मजबूत भारत फ्रांस द्विपक्षीय संबंधों का प्रतीक बन गया है। तो 1993 से भारत जो है फ्रांस के साथ द्विपक्षीय अभ्यास कर रही है। 2001 में इसका नाम जो है वरुण दिया गया था और ये इसका 21वां एडिशन है। और फ्रांस की जो है लोकेशन भी आप देख लें इसके साथ ही। यूरोप की कंट्री है फ्रांस। इसके यहाँ आप देख सकते हैं अटलांटिक ओशियन है और ये बीच में देख सकते हैं यूरोप और अफ्रीका को अलग करता हुआ मेडिटेरियन सी है। इससे काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं मेडिटेरियन सी से। तो आप जो है इन दोनों की लोकेशन जो है अटलांटिक ओशियन और मेडिटेरियन सी की जो लोकेशन है उसको आप जरूर देख ले। भूमध्य सागर आपने हिंदी में सुना होगा। क्वेश्चन 7, किस बैंक ने डिजिटल किराया भुगतान के लिए राष्ट्र प्रथम ट्रांजिट कार्ड का अनावरण किया? विच बैंक अनवील्ड नेशन फर्स्ट ट्रांजिट कार्ड फॉर डिजिटल फेयर पेमेंट्स? तो ये जो पहला ट्रांजिट कार्ड है ये एसबीआई बैंक ने इसको लॉन्च किया है। और एक ही कार्ड के माध्यम से परिवहन के विभिन्न तरीकों जैसे कि मेट्रो, बसों, वाटर फेरी, पार्किंग और बहुत कुछ में आसान डिजिटल टिकट किराया भुगतान की पेशकश करता है ये कार्ड। तो एसबीआई ने इसको लॉन्च किया है। तो एसबीआई के चेयरमैन है दिनेश कुमार खारा। इनकी इमेज मैं आपको दिखा देता हूं। एसबीआई के चेयरमैन दिनेश कुमार खारा। क्वेश्चन नंबर 8, शिक्षक को हमले से बचाने के लिए अंतरराष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन इज इंटरनेशनल डे टू प्रोटेक्ट एजुकेशन फ्रॉम अटैक ऑब्जर्व्ड? तो शिक्षा को हमले से बचाने के लिए जो अंतरराष्ट्रीय दिवस है वो आपका 9 सितंबर को मनाया जाता है और इसको बनाती है यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली इसको बनाती है। तो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के 2-3 फैक्ट आपको बता देता हूँ। इसके जो फॉर्मेशन हुई 1945 में हुई। इसके हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क सिटी में है। इसके हेड है कसाबा कोरोसी। इसके हेड न्यूयॉर्क सिटी में है। मैं आपको कुछ बता देता हूँ। जस्ट जो भी यूनाइटेड नेशंस के ज्यादातर जो भी ऑर्गेनाइजेशन है सबके हेडक्वार्टर जो है न्यूयॉर्क के अंदर है। तो ज्यादातर 90% से ज्यादा के हेडक्वार्टर जो है न्यूयॉर्क के अंदर है। क्वेश्चन नंबर 9, किसे महिलाओं के फैशन ब्रांड डब्लू का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? हु हैज बीन मेड ब्रांड एम्बेसडर ऑफ वुमेन फैशन ब्रांड डब्लू? तो इसके ब्रांड एम्बेसडर बनाई गई है अनुष्का शर्मा। अनुष्का शर्मा आप जानते हैं विराट कोहली की वाइफ। और ये ब्रांड एम्बेसडर बनी है डब्लू जो कि महिलाओं का एक ब्रांड है। क्वेश्चन 10, हाल ही में एक पुस्तक लॉन्च ने 67 लॉन्च के साथ इतिहास रचा। यह पुस्तक किस पर थी? रिसेंटली ए बुक लॉन्च क्रिएटेड हिस्ट्री विद 67 लॉन्चेस ऑन वूम वाज दिस बुक? तो ये किताब जो है योगी आदित्यनाथ पे थी। योगी आदित्यनाथ आप जानते हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। इस किताब के बारे में कुछ फैक्ट आपको बता देता हूं। ये है उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ। ये है बुक के राइटर जिनका नाम है शांतनु गुप्ता। इस बुक ने जो है एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज करा लिया है और इस बुक का नाम था अजय टू योगी आदित्यनाथ। अजय बिष्ट जो है योगी आदित्यनाथ का जो है उनका नाम है। और उससे जो है उनका जो है जो बदलाव आया है योगी आदित्यनाथ में, ये किताब उस पर लिखी गई है। शांतनु गुप्ता इसके राइटर है। अब हम करेंगे 9 सितंबर के करंट अफेयर्स का रिवीजन। सबसे पहला क्वेश्चन था जटायु क्रूज हाल ही में किस नदी में लॉन्च किया गया था? तो ये किया गया था अयोध्या में सरयू नदी के किनारे। सरयू नदी के अंदर किया गया था। अयोध्या जो है सरयू नदी के किनारे बसा हुआ शहर है और सरयू नदी पर ये जटायु क्रूज जो है अभी लॉन्च किया गया है। इससे पहले काशी के अंदर क्रूज जो है लॉन्च किया जा चुका है। उमियम झील कहाँ स्थित है? वेयर इज उमियम लेक लोकेटेड? तो उमियम झील जो है ये आपकी मेघालय में है। ये चर्चा में थी क्योंकि अभी
जो मेघालय गवर्नमेंट ने एक प्लान जारी किया था जिसके तहत जो है एआई पावर्ड रोबोटिक बोट से इसकी जो है सफाई करने की घोषणा की थी। स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट वर्ल्ड कप कहां होगा? तो स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट वर्ल्ड कप जो है आईसीसी के क्रिकेट वर्ल्ड कप से पहले होता है और उसी देश में होता है जहां पर आईसीसी का क्रिकेट वर्ल्ड कप होगा। तो चेन्नई में इसका आयोजन होगा। इंडिया में जो है आईसीसी का 2023 का मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप होने वाला है, तो स्ट्रीट चाइल्ड भी इंडिया में ही होगा। विश्व भौतिकी चिकित्सा दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन इज वर्ल्ड फिजियोथेरेपी डे ऑब्जर्व्ड सेलिब्रेटेड? तो फिजियोथेरेपी डे जो है आपका 8 सितंबर को मनाया जाता है। 8 सितंबर को इसके अलावा लिटरेसी डे भी मनाया जाता है और इस बार की थीम थी प्रिवेंशन एंड मैनेजमेंट ऑफ ऑस्टियो अर्थराइटिस। क्वेश्चन 5, किस देश को दुनिया का सबसे अच्छा देश चुना गया है? तो लगातार दूसरी बार स्विट्जरलैंड को जो है दुनिया का सबसे अच्छा देश चुना गया है। कनाडा नंबर 2 पर है, स्वीडन नंबर 3 पर है। इंडिया का रैंक जो है इस बार नंबर 30वें पे इंडिया है और अमेरिका जो है टॉप 5 से बाहर हो गया है इस बार की रैंकिंग में। भारत के मून मैन के रूप में लोकप्रिय किस व्यक्ति को एसएस इनोवेशन द्वारा अपने निदेशक मंडल में शामिल किया गया है? तो भारत के मून मैन कौन है ये आपको पता ही होना चाहिए। मलई स्वामी अन्नादुरई ये भारत के मून मैन है। संयुक्त राष्ट्र महासभा की कौन सी बैठक सितंबर में हुई? तो संयुक्त राष्ट्र महासभा की 78वीं बैठक अभी सितंबर में हुई। संयुक्त राष्ट्र महासभा के बारे में मैंने आपको इसी वीडियो में बताया था कि उसकी स्थापना 1945 में हुई थी। हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क के अंदर है। क्वेश्चन 8, आईएनएस सुमेधा किस सैन्य अभ्यास में भाग लेगा? तो आईएनएस सुमेधा जो है ये आपका ब्राइट स्टार 23 ये इजिप्ट के अंदर हो रही है। मल्टीनेशन बहुत सारे राष्ट्र इसमें भाग ले रहे हैं, तो इंडिया उसमें पहली बार भाग लेगा और आईएनएस सुमेधा जो है इंडिया की तरफ से भाग लेने पहुंच गया है। सलेम सागो को जीआई टैग मिला है, वह किस से राज्य से संबंधित है? तो सलेम सागो जो है जिसका दूसरा नाम साबूदाना भी है, साबूदाना के नाम से हम लोग जानते हैं, तमिलनाडु का ये आर्टिकल है, इसको जीआई टैग मिला है। किस राज्य ने राज्य स्थापना दिवस के रूप में पोइला बैसाख पर एक प्रस्ताव पारित किया? तो पोइला बैसाख मतलब 15 अप्रैल को जो है वेस्ट बंगाल ने घोषणा की है। असेंबली में बिल पास हुआ है कि वो 15 अप्रैल जो है वेस्ट बंगाल का फाउंडेशन डे मनाया जाएगा। पिछले वीडियो में आपसे क्वेश्चन पूछा था जटायु क्रूज हाल ही में किस नदी में लॉन्च किया गया था? तो इसका आंसर मैंने आपको बता दिया, सरयू नदी पर इसको लॉन्च किया गया था। आज की वीडियो का क्वेश्चन है कौन सा राज्य 37वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन करेगा? विच स्टेट विल ऑर्गेनाइज 37th नेशनल गेम्स? इसका जवाब कमेंट बॉक्स में देना है। इसके अलावा यह भी बताना कि 36 नेशनल गेम्स कहां हुए थे, उसका जो है विजेता कौन सा राज्य रहा था। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको पीडीएफ चाहिए इस सेशन का तो मिलेगा टेलीग्राम चैनल स्टडी विद रोहित खत्री पर। सारे पीडीएफ आप इस पे ले सकते हैं, पुराने से लेके और आज जो डालूंगा वो भी। और अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबाएं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।